हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंकुर दहा में। दोस्तों, जो हमने आपको एक से लेकर छः तक जो पार्ट दिए हैं उन सभी छः पार्ट के प्रश्न इस वीडियो के अंदर लिए गए हैं। दोस्तों, ये छः पार्ट की कंबाइंड वीडियो है। अगर वे पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर भी उनकी पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो हम क्लास लेते हैं ये स्पेशल में ट्रिपल सी के लिए होती है। यदि आप किसी और एग्जाम के लिए इसको पढ़ना चाहते हैं तो भी आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें 120 सवाल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। सभी जो है एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ज्ञान है दोस्तों, काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, कोई भी काम अगर करना है तो ऐसा काम कीजिए जिससे आपकी मिसाल बने, लोग आपकी मिसाल दें। जिंदगी तो सभी काट रहे हैं लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि मिसाल बन जाए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न एक की ओर। प्रश्न एक है, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो एसएमपीएस का पूरे नाम के लिए आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सर्विस मैक्ट पावर सप्लाई, ऑप्शन बी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन सी मैन पावर सप्लाई, या फिर ऑप्शन डी सेव पावर मैन सप्लाई। तो इसके लिए आपका 5 सेकंड का समय रहेगा। 5 सेकंड के अंदर आप अपना जवाब सोच करके आप कमेंट कर सकते हैं। जब वीडियो कंप्लीट होगी तो उसके बाद आप देखना कि आपने कितने सवाल सही किए। तो दोस्तों, आपका इस सवाल के लिए समय शुरू होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। प्रश्न दो। प्रश्न दो है, बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओसीआर, ऑप्शन बी एमसीआर, ऑप्शन सी एमआईसीआर, या फिर ऑप्शन डी ओएमआर। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी एमआईसीआर। दोस्तों, बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए एमआईसीआर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते प्रश्न तीन की ओर। प्रश्न तीन है, निम्न में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी लैपटॉप, ऑप्शन डी नेट नोटबुक। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, दुनिया में सबसे महंगा जो कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर ही होता है। यह बहुत बड़ा होता है। अगर सबसे बड़े कंप्यूटर की, सबसे तेज कंप्यूटर की, सबसे अधिक महंगे कंप्यूटर की अगर बात होती है तो सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे तेज और सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। प्रश्न चार। प्रश्न चार है, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? तो आपके ऑप्शन है, आईआईटी मुंबई, सीडैक, आईआईटी दिल्ली, या बीएआरसी। तो आपके ऑप्शन ये रहे, इसलिए आपका टाइम शुरू होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सीडैक। दोस्तों, सीडैक संस्था के द्वारा ही भारत में सबसे पहले कंप्यूटर विकसित किया गया था। प्रश्न पाँच। प्रश्न पाँच है, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। तो सबसे गति वाला प्रिंटर कौन सा है? उसके लिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेट प्रिंटर, ऑप्शन बी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी डेजी व्हील प्रिंटर। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर। प्रश्न 6, माउस का कार्य है। ऑप्शन ए डबल क्लिक करना, ऑप्शन बी सिंगल क्लिक करना, ऑप्शन सी ड्रैग करना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
आपका सी जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों माउस के द्वारा हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं, सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं, किसी ग्राफ को ड्रैग भी कर सकते हैं, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न सात। प्रश्न सात है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए फंक्शन की, ऑप्शन की स्पेस बार, ऑप्शन सी कंट्रोल, ऑप्शन डी एरो कीज। इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी कंट्रोल। दोस्तों यदि हमें कोई विशिष्ट कार्य करना हो तो हम कंट्रोल के साथ किसी दूसरी की का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया हमें कोई पैराग्राफ कॉपी करना है तो हम कंट्रोल सी को सी दबाएंगे तो वो पैराग्राफ कॉपी हो जाएगा। यदि हमें सभी पैराग्राफ को हमें सेलेक्ट करना है या सभी फाइलों को सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे। यदि हमें पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल वी का प्रयोग करेंगे। यदि हमें कोई न्यू स्लाइड चलानी है तो हम कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। यदि हमें कोई पैराग्राफ या कोई फाइल डिलीट कर दिया तो हम कंट्रोल डी का प्रयोग करेंगे। तो कोई भी विशिष्ट अगर कार्य अगर होता है उसके लिए हम कंट्रोल की का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 8 है कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? आपके ऑप्शन है 1 लाख, ऑप्शन बी है 10 लाख, ऑप्शन सी है 10,24,000, ऑप्शन डी है 10,48,576। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी 10,48,576। दोस्तों 1024 के मिलकर 1 MB बनाते हैं और 1024 MB मिलकर 1 GB बनाते हैं, 1024 GB मिलकर 1 TB बनाते हैं। तो हमारा सवाल है कि 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट मतलब MB में कितने बाइट होते हैं? तो इसमें बाइट कहा है, किलोबाइट नहीं कहा है। तो आप क्या करेंगे 1024 गुणा 1024 करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न 9 है ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी फ्लॉपी, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी माउस। इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए स्कैनर। दोस्तों कोई भी हमें इमेज यदि इनपुट करनी है कंप्यूटर या पीसी के अंदर तो हम स्कैनर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 10। प्रश्न 10 है कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए VGA कार्ड, ऑप्शन बी साउंड कार्ड, ऑप्शन सी AGA कार्ड, ऑप्शन डी डिस्प्ले कार्ड। इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी साउंड कार्ड। दोस्तों यदि हम कंप्यूटर में किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पीसी के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड होना जरूरी है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी साउंड कार्ड। प्रश्न 11 पीसी पर टाइप करते समय 2 शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए खाली स्पेस नामक कीज दबानी पड़ती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बैक स्पेस, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी कंट्रोल, ऑप्शन डी स्पेस बार। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी स्पेस बार। दोस्तों यदि हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो उस पैराग्राफ में बीच बीच में हमें जगह छोड़नी पड़ती है। जब हम कोई लेटर वगैरह लिखते हैं तो हमें स्पेस की दबानी पड़ती है। जो हमारी कीबोर्ड होती है उसमें जो सबसे बड़ा बटन होता है वही स्पेस बार होता है। प्रश्न 12 है कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर IQ होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 1024, ऑप्शन डी असीमित। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 0।
दोस्तों कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर आईक्यू लेवल 0 होता है। चाहे कंप्यूटर कोई भी विशिष्ट कार्य कर ले, लेकिन इंसानों के बिना कंप्यूटर कोई कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता न के बराबर होती है, इसलिए आईक्यू लेवल इसका 0 माना जाता है। प्रश्न 13 है, प्रिंटर निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी आउटपुट। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी आउटपुट। दोस्तों प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं, इसलिए प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। प्रश्न 14 है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल खाली स्पेस में भेजी जाती है। तो यदि हम कोई हार्ड डिस्क से फाइल डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ पर भेजी जाती है? तो इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिसाइकल बिन, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। इस सवाल के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रिसाइकल बिन। दोस्तों यदि हम हार्ड डिस्क के अंदर से कोई भी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वह रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। रिसाइकल बिन एक गिलास के आकार का फोल्डर होता है, उसके अंदर ये फाइल चली जाती है। यदि हम उन्हें वहां से पुनः रिस्टोर कर देते हैं तो वह फाइल पुनः वापस आ जाती है। यदि हम रिसाइकल बिन में से भी उस फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वह फाइल परमानेंट डिलीट हो जाती है। प्रश्न 15 है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? तो ऑप्शन ए हार्ड ड्राइव में, ऑप्शन बी डिस्क ड्राइव में, ऑप्शन सी सीपीयू में, ऑप्शन डी मॉडेम में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डिस्क ड्राइव में। कंप्यूटर के अंदर जो डिस्क होती है वो रखी जाती है डिस्क ड्राइव में। प्रश्न 16 है, विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया? तो जो विंडोज होती है कंप्यूटर के अंदर, विंडोज विस्टा के बाद कौन सा प्रोग्राम आया? तो उसके लिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विंडोज 7, ऑप्शन बी विंडोज 8, ऑप्शन सी विंडोज एक्सपी, या फिर ऑप्शन डी MS डोज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए विंडोज 7। दोस्तों विंडोज विस्टा और विंडोज 7 देखने में एक जैसे हैं, लेकिन कुछ फीचर्स की कमी रह गई थी विंडो विस्टा के अंदर, तो उसको सुधारने के लिए विंडोज 7 मार्केट में आई थी। विंडोज 7 के बाद विंडोज 8, उसके बाद विंडोज 8.1 और उसके बाद अब विंडोज 10 मार्केट में हाल फिलहाल में चल रही है। तो बढ़ते अपने प्रश्न 17 की ओर। प्रश्न 17 है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी विंडोज 7, ऑप्शन सी एक्सेल, ऑप्शन डी पावर पॉइंट। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विंडोज 7। दोस्तों विंडोज 7 जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये जो है उसमें PC या कंप्यूटर में अलग से डाले जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विंडोज 7। प्रश्न 18, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? सबसे आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए CD को, ऑप्शन बी CPU को, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क को, ऑप्शन डी मॉनिटर को। तो इस प्रश्न का टाइम शुरू होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी CPU को। दोस्तों CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्पेस, एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधन को व्यवस्थित करता है। तो आपके इस प्रश्न के ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर स्पेशल सॉफ्टवेयर या विंडोज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या विंडो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या विंडो एक ऐसा बैकग्राउंड सिस्टम होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। प्रश्न 20, विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए NTFS, ऑप्शन बी BSD, ऑप्शन सी EXT, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए NTFS। प्रश्न 21, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी इनपुट या आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 22 है, विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को कहा जाता है? ऑप्शन ए डायरेक्टरी, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी सब फोल्डर या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सब फोल्डर। दोस्तों, यदि हम फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है। प्रश्न 23 है, खाली स्पेस, एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन ए आइकॉन, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी फोल्डर, ऑप्शन डी फाइल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फोल्डर। दोस्तों, फोल्डर एक कंटेनर जैसा होता है जिसके अंदर आप कोई भी फाइल या प्रोग्राम रख सकते हैं। प्रश्न 24, किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का खाली स्पेस तैयार करते हैं। ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी शॉर्टकट आइकन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी शॉर्टकट आइकन। यदि हम किसी भी फाइल को एकदम क्लिक के साथ ही खोलना चाहते हैं तो उसका हम शॉर्टकट आइकन अगर बना लेते हैं तो वह एकदम खुल जाती है। प्रश्न 25, है, बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं वह कहलाता है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी बैकग्राउंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डेस्कटॉप। प्रश्न 26, विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? ऑप्शन ए जंप लिस्ट, ऑप्शन बी फाइल लिस्ट, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जंप लिस्ट। प्रश्न 27, विंडोज 7 में एसेसरीज में कौन सा ऑप्शन होता है?
ऑप्शन ए नोटपैड, ऑप्शन बी वर्ड पैड, ऑप्शन सी पेंट या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ड पैड। दोस्तों विंडोज 7 में एसेसरीज के अंदर वर्ड पैड होता है, नोटपैड और पेंट ये भी एसेसरीज के अंदर ही होते हैं। तो ये सवाल जो है गलती से मिस्टेक हो गया है, इसलिए आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप ध्यान रखना, इसके लिए आपका जवाब सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये गलती से टाइप हो गया है। प्रश्न 28 है, विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन निम्न में से उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी सिस्टम ट्रे, ऑप्शन सी डेस्कटॉप गैजेट्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डेस्कटॉप गैजेट्स। प्रश्न 29 है, निम्न में से विंडोज 7 का सिस्टम आइकन नहीं है। ऑप्शन ए रिसाइकल बिन, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी MS वर्ड, ऑप्शन डी नेटवर्क। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी MS वर्ड। दोस्तों विंडोज 7 के अंदर MS वर्ड सिस्टम आइकन नहीं होता, सिस्टम आइकन होता है रिसाइकल बिन, कंप्यूटर और नेटवर्क। MS वर्ड जो है ये अलग से डालना पड़ता है। प्रश्न 30, विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छुपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए लॉक द टेक्स्ट बार, ऑप्शन बी ऑटो हाइड द टेक्स्ट बार, ऑप्शन सी टास्क बार बटन, ऑप्शन डी शो द डेस्कटॉप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ऑटो हाइड द टेक्स्ट बार। प्रश्न 31, विंडोज 7 के उपयोग को जानकर सूचना को प्राप्त करने में मदद करने तथा अन्य कार्यों को करने के लिए किस पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन ए रिसाइकल बिन, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन डी रिकवरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। यदि कोई भी सूचना हमें आसानी से नहीं मिल पा रही है तो आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाइए, वहाँ से आपको सर्च आइकन मिल जाएंगे। यदि आप वहाँ पे कोई कुछ सर्च करते हैं तो वह आपके पास आपके सामने आ जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल। प्रश्न 32 है, आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है जो कि विंडोज के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय क्रम है। ऑप्शन ए फोटो प्रो, ऑप्शन बी फोटोशॉप, ऑप्शन सी पेंट प्रो, ऑप्शन डी पेंट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी पेंट। दोस्तों कोई भी विंडो यदि आप कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर आपको पेंट प्रोग्राम स्वतः मिल जाता है। तो यह एक लोकप्रिय कार्यक्रम होता है। प्रश्न 33, विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं। ऑप्शन ए टाइटल बार, ऑप्शन बी विंडोज की, ऑप्शन सी स्टेटस बार या फिर ऑप्शन डी स्क्रॉल बार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विंडोज की। प्रश्न 34, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को कहा जाता है। ऑप्शन ए बूटिंग, ऑप्शन बी लोड, ऑप्शन सी डोस प्रॉम्प्ट, ऑप्शन डी सैम्बल।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बूटिंग। दोस्तों कंप्यूटर को स्टार्ट करने के अंदर जो प्रक्रिया होती है उसको ही बूटिंग कहा जाता है। प्रश्न 35, विंडोज 7 को शटडाउन करने के लिए कीबोर्ड पर किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F4, ऑप्शन सी आल्ट प्लस F4, ऑप्शन डी आल्ट प्लस F5। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आल्ट प्लस F4। प्रश्न 36, विंडोज की व्यवस्था और अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने वाला विकल्प है? ऑप्शन ए शटडाउन, ऑप्शन बी रीस्टार्ट, ऑप्शन सी स्टैंड बाई, ऑप्शन डी रीस्टार्ट इन MS DOS मोड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रीस्टार्ट। प्रश्न 37, एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? ऑप्शन ए मेनू बार, ऑप्शन बी स्क्रॉल बार, ऑप्शन सी रूलर बार या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मेन्यू बार। प्रश्न 38, विंडोज अपडेट के लिए कौन सा टूल्स का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए विंडोज रीस्टार्ट, ऑप्शन बी विंडोज लॉगऑफ, ऑप्शन सी विंडोज अपडेट, ऑप्शन डी सिस्टम टूल्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी विंडोज अपडेट। प्रश्न 39, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी MS डोज, ऑप्शन सी PC डोज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यूनिक्स। ऑप्शन ए सही है, यूनिक्स जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। प्रश्न 40, विंडोज 7 में मैथ इनपुट पैनल कहाँ होता है? ऑप्शन ए स्टार्ट बटन, ऑप्शन बी एसेसरीज, ऑप्शन सी सिस्टम आइकन, ऑप्शन डी सिस्टम टूल्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एसेसरीज। प्रश्न 41, इनमें से कौन से एसेसरीज नहीं है? ऑप्शन ए पेंट, ऑप्शन बी वर्ड पैड, ऑप्शन सी नोट पैड या फिर ऑप्शन डी MS ऑफिस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी MS ऑफिस। प्रश्न 42, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उसका प्रोसेस एक एक करके होता है तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए टाइम शेयरिंग मोड, ऑप्शन बी बैच प्रोसेसिंग मोड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बैच प्रोसेसिंग मोड। प्रश्न 43, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है तो आपके ऑप्शन ये रहे ऑप्शन ए जेट प्रिंटर, ऑप्शन बी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी डेजी व्हील प्रिंटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर। प्रश्न 44, विंडोज 7 में F5 का क्या कार्य है?
ऑप्शन ए शट डाउन, ऑप्शन बी रिफ्रेश, ऑप्शन सी स्टैंड बाई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रिफ्रेश। प्रश्न 45, सिस्टम समय और तारीख किसके द्वारा संचालित होते हैं? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी आंतरिक घड़ी, ऑप्शन सी सीपीयू या फिर ऑप्शन डी एएलयू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंतरिक घड़ी। प्रश्न 46, डीवीडी का विस्तार है? तो ऑप्शन ए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन बी डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन सी डिजिटल वीडियो डेफिनेशन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी होता है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। प्रश्न 47 है, निम्न में से प्रिंटर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आउटपुट। दोस्तों, प्रिंटर आउटपुट युक्ति होता है, प्रिंटर के द्वारा ही हम कोई भी हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं। प्रश्न 48, हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है? तो ऑप्शन ए रिसाइकल बिन, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रिसाइकल बिन। विंडोज के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद करने के लिए किस पर क्लिक करते हैं? ऑप्शन ए सर्च, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी स्टार्ट, ऑप्शन डी हेल्प एंड डेस्क। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हेल्प एंड डेस्क। प्रश्न 50, MS पेंट एप्लीकेशन में वक्रीय रेखा को ड्रा करने के लिए हम खाली स्पेस आइकन पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन ए कर्व, ऑप्शन बी लाइन, ऑप्शन सी पॉलीगन, ऑप्शन डी रेक्टेंगल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कर्व। प्रश्न 51, खाली स्पेस प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए फॉन्ट साइज, ऑप्शन बी बॉर्डर, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी फॉन्ट स्टाइल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए फॉन्ट साइज। प्रश्न 52, एक कंप्यूटर भाषा जो 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखा जाता है वह कहलाता है? ऑप्शन ए मशीन लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी असेंबली लेवल लैंग्वेज या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मशीन लेवल लैंग्वेज। प्रश्न 53, खाली स्पेस पॉइंटिंग डिवाइस है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी माउस। ऑप्शन सी माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो इसलिए पॉइंटिंग डिवाइस होगा माउस, इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 54 है,
कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर एरो का निशान होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए फंक्शन कीज, ऑप्शन बी नेविगेशन कीज, ऑप्शन सी टाइपराइटर कीज, ऑप्शन डी स्पेशल कीज। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी नेविगेशन कीज। प्रश्न 55 है, ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय। ऑप्शन ए मिनिमाइज, ऑप्शन बी स्टार्ट, ऑप्शन सी मैक्सिमाइज, ऑप्शन डी क्लोज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी स्टार्ट। प्रश्न 56, एक कंप्यूटर को ऑन चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए स्टार्टिंग, ऑप्शन बी टर्निंग ऑन, ऑप्शन सी बूटिंग, ऑप्शन डी रीस्टार्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बूटिंग। प्रश्न 57 है, स्क्रीन के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मेनू बार, ऑप्शन सी स्क्रॉल बार, ऑप्शन सी टाइटल बार, ऑप्शन सी टेक्स्ट बार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी टेक्स्ट बार। प्रश्न 58 है, खाली स्पेस एक आधारित टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और यह सामान्यतः टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए संगणक, ऑप्शन बी नोटपैड, ऑप्शन सी एड्रेस पुस्तिका, ऑप्शन डी पेंट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नोटपैड। प्रश्न 59 है, खाली स्पेस का उपयोग बड़े जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। कैलकुलेटर, नोटपैड, वर्डपैड या फिर टेक्स्ट पैड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वर्डपैड। प्रश्न 60 है, इनमें से कौन सी संग्रह युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रह रखती है। ऑप्शन ए फ्लॉपी, ऑप्शन बी डीवीडी, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी CDRW। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी डीवीडी। प्रश्न 61 है, फोल्डर सिस्टम को खाली स्पेस भी कहते हैं। ऑप्शन ए डायरेक्टरी सिस्टम, ऑप्शन बी डायरेक्टरी सिस्टम, ऑप्शन सी डायरेक्टरी फाइल या फिर ऑप्शन डी फोल्डर बुक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डायरेक्टरी सिस्टम। प्रश्न 62 है, विंडोज 7 में नए ग्लास लाइक इफेक्ट का नाम है जो डायलॉग बॉक्स में सेमी ट्रांसपेरेंट इफेक्ट को प्रदर्शित कर सकता है। इसके लिए आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए AERO, ऑप्शन बी ORSE, ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए AERO। प्रश्न 63, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। ऑप्शन ए विंडोज 98, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी फोर्ट्रान, ऑप्शन डी C++। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए विंडोज 98। प्रश्न 64 है,
निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई है? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी बार कोड रीडर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी स्पीकर। दोस्तों, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है, जबकि स्कैनर, बार कोड रीडर और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होते हैं। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए वायरस स्कैनर, ऑप्शन बी नोटपैड, ऑप्शन सी डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन डी MS एक्सेल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी MS एक्सेल। प्रश्न 66, प्रश्न 66 है, नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट खाली स्पेस एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है। ऑप्शन ए TXT, ऑप्शन बी COCS, ऑप्शन सी .png, ऑप्शन डी JPG। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए TXT। प्रश्न 67, प्रश्न 67 है, लैन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए लंबे क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, ऑप्शन बी बड़े क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, ऑप्शन सी स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, ऑप्शन डी कम क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। लैन का प्रयोग जो है स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए होता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न 68, प्रश्न 68 है, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन सी एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का सबसे मूलभूत जो प्रोग्राम होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। प्रश्न 69 है, खाली स्पेस आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। ऑप्शन ए विंडोज डिफेंडर, ऑप्शन बी विंडोज फेयरवॉल, ऑप्शन सी स्पाईवेयर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विंडोज फेयरवॉल। प्रश्न 70, प्रश्न 70 है, खाली स्पेस एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल देखने और एडिट करने के लिए होता है। इस प्रश्न के ऑप्शन है ऑप्शन ए कैलकुलेटर, ऑप्शन बी नोटपैड, ऑप्शन सी एड्रेस बुक, ऑप्शन डी पेंट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नोटपैड। प्रश्न 71, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ऑपरेशन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। माइक्रो प्रोसेसर के दो भाग होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को CU बोलते हैं और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को ALU बोलते हैं। प्रश्न 72, प्रश्न 72 है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड,
ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी बीडीयू यूनिट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न 73, ब्लू रे डिस्क की धारण क्षमता के विस्तार की सीमा खाली स्पेस है। तो जो ब्लू रे डिस्क होती है उसकी धारण क्षमता कितनी होती है, उसके लिए आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 650 MB से 1 GB तक, ऑप्शन बी 2 GB से 7 GB तक, ऑप्शन सी 25 GB से 50 GB तक, ऑप्शन डी 1 TB से 2 TB तक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 25 GB से 50 GB तक। दोस्तों जो ब्लू रे डिस्क होती है उसकी जो धारण क्षमता होती है वो होती है 25 गीगाबाइट से लेकर 50 गीगाबाइट तक। यहाँ MB का मतलब होता है मेगाबाइट, GB का मतलब होता है गीगाबाइट और TB का मतलब होता है टेराबाइट। प्रश्न 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी सुमात्रा, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी फोर्ट्रान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सुमात्रा। दोस्तों सुमात्रा कंप्यूटर की भाषा नहीं है, जबकि बेसिक, जावा और फोर्ट्रान कंप्यूटर की भाषा है। प्रश्न 75 है, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी मुख्य मेमोरी, ऑप्शन सी रजिस्टर, ऑप्शन डी रोम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कैश मेमोरी। प्रश्न 76 है, बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए OCR, ऑप्शन बी MCR, ऑप्शन सी MICR, ऑप्शन डी OMR। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी MICR। दोस्तों बैंकों में चेक को रीड करने के लिए MICR तकनीक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 77 है, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए CDEC, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी भी IIT दिल्ली, इसमें टाइप हो गया है गलती से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए CDEC। तो दोस्तों ये IIT दिल्ली 2 बार गलती से टाइप हो गया है, तो आगे से ध्यान रखा जाएगा। अब प्रश्न 78 को देखते हैं। प्रश्न 78 है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल खाली स्पेस में भेजी जाती है। ऑप्शन ए रिसाइकल बिन, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड या फिर ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रिसाइकल बिन। प्रश्न 69 है, खाली स्पेस एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी स्पेशल सॉफ्टवेयर या फिर विंडोज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या विंडो। प्रश्न 80 है, किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का खाली स्पेस तैयार करते हैं। ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी शॉर्टकट आइकन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त सभी।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी शॉर्टकट आइकन। प्रश्न 81 है कोबोल क्या है? तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए है कोयले की राख, ऑप्शन बी कंप्यूटर भाषा, ऑप्शन सी डायरेक्टरी सिस्टम, ऑप्शन डी फोल्डर बुक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कंप्यूटर भाषा। दोस्तों कोबोल जो है कंप्यूटर की एक भाषा है। प्रश्न 82 है कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी प्लास्टिक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सिलिकॉन। दोस्तों कंप्यूटर के अंदर आईसी चिप्स जो प्रयोग किए जाते हैं वह सिलिकॉन धातु के बने होते हैं। प्रश्न 83 है विंडोज में खाली स्पेस एक पावर सेविंग की अवस्था है। ऑप्शन ए लॉग ऑफ, ऑप्शन बी स्लीप, ऑप्शन सी रीस्टार्ट और या फिर ऑप्शन डी लॉक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी स्लीप। विंडोज में स्लीप एक पावर सेविंग की व्यवस्था होती है। प्रश्न 84 स्क्रीन पर खाली स्पेस एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किए जाते हैं। ऑप्शन ए आइकॉन, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी पैनल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डेस्कटॉप। प्रश्न 85 है यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें खाली स्पेस कहलाती है। ऑप्शन ए वेबसाइट, ऑप्शन बी टेम्पलेट, ऑप्शन सी वेब फाइल, ऑप्शन डी कुकीज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कुकीज। दोस्तों यूजर के बारे में कोई सूचना अगर संग्रहित होती है ऐसी फाइलों को कुकीज कहा जाता है। प्रश्न 86 है फाइल के नाम के दो भाग होते हैं। ऑप्शन ए फोल्डर नेम, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी फाइल नेम, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। प्रश्न 87 है इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी मॉनिटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी माउस। प्रश्न 88 है निम्नलिखित में से कौन एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है? ऑप्शन ए विनजिप, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी डॉस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए विनजिप। विनजिप एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। प्रश्न 89 है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए विंडोज डिफेंडर, ऑप्शन बी विंडोज फेयरवॉल, ऑप्शन सी स्पाईवेयर, ऑप्शन डी मॉडेम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मॉडेम। प्रश्न 90 है ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्यता खाली स्पेस कहलाती है। ऑप्शन ए
बोटिंग, ऑप्शन बी थ्रेडिंग, ऑप्शन डी सी मल्टीटास्किंग, ऑप्शन डी मल्टीग्रेडिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मल्टीटास्किंग। प्रश्न 91 है, निम्नलिखित मेमोरी में से किसकी प्रकृति विघटित प्रकार की होती है? ऑप्शन ए पी रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी रोम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रोम। प्रश्न 91 है, डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क की निष्पादन में सुधार करता है? ऑप्शन ए डिस्क कैचिंग, ऑप्शन बी डिस्क डिफ्रेगमेंट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी बीडीयू यूनिट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डिस्क डिफ्रेगमेंट। प्रश्न 93 है, मेन्यू का उपयोग डॉक्यूमेंट्स की विशेष सामग्री के आकर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी फॉर्मेट, ऑप्शन डी फाइल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फॉर्मेट। प्रश्न 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पेंटियम, ऑप्शन बी बैटरी, ऑप्शन सी एल्गोरिदम, ऑप्शन डी माउस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बैटरी। क्वेश्चन 95 है, किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने वाले कैप्स लॉक के जैसे कीबोर्ड की कुंजियों को खाली स्पेस कहा जाता है? ऑप्शन ए फंक्शन कीज, ऑप्शन बी टॉगल कीज, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन कीज, ऑप्शन डी विशेष प्रयोजन कीज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी टॉगल कीज। प्रश्न 96 है, शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टॉगल कीज, ऑप्शन बी स्पेशल कीज, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन कीज, ऑप्शन डी न्यूमेरिक कीज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन कीज। शॉर्टकट तैयार करने के लिए कॉम्बिनेशन कीज का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 97 है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जॉयस्टिक, ऑप्शन बी टच पैड, ऑप्शन सी ट्रैक बॉल, ऑप्शन डी कीबोर्ड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक ऐसा यंत्र होता है जो कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने में मदद करता है। यदि हम तेजी से गेम खेलना चाहते हैं तो जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 98 है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर चार्ली, ऑप्शन बी कार्ल बेंज, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। प्रश्न 99
प्रश्न 99 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी फोर्ट्रान, ऑप्शन सी डी पास्कल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोबोल। दोस्तों, कोबोल एक कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है, जबकि बेसिक, फोर्ट्रान और पास्कल ये भी कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन कोबोल जो है कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है। प्रश्न 100 है, गोलाकार हिस्से का नाम क्या है जिस पर संग्रहण माध्यम पर डाटा को लिखा जाता है? ऑप्शन ए ट्रैक, ऑप्शन बी सेक्टर, ऑप्शन सी सिलेंडर, ऑप्शन डी स्पाइरल। प्रश्न 100 का सही जवाब है ऑप्शन बी सेक्टर। सेक्टर एक गोलाकार हिस्से को कहा जाता है जो संग्रहण के माध्यम से डाटा को लिखता है। प्रश्न 101 है, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर डाटा या बिंबों को प्रिंट करता है? ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ऑप्शन डी ड्रम प्रिंटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर। प्रश्न 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट नहीं है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी जॉयस्टिक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मॉनिटर। प्रश्न 103 है, खाली स्पेस एक बदलने योग्य स्टोरेज उपकरण है जिसमें बड़ी मात्रा में जानकारी स्टोर की जाती है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क पैक, ऑप्शन बी सीडी, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हार्ड डिस्क पैक। प्रश्न 104 है, कंप्यूटर किस मेमोरी में बार बार प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करता है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कैश मेमोरी। प्रश्न 105 है, खाली स्पेस को डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है? किसको जो है डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी रिसाइकल बिन, ऑप्शन सी पावर पॉइंट, ऑप्शन डी फाइल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी फाइल। प्रश्न 106 है, खाली स्पेस एक समकेंद्रीय वलय है? ऑप्शन ए सेक्टर्स, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी ट्रैक, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ट्रैक। ट्रैक एक समकेंद्रीय रिंग होता है। रिंग मतलब घेरा, घेरा मतलब वलय, वलय मतलब रिंग। प्रश्न 107 है, खाली स्पेस को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है? इस सवाल के लिए आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ओएस, ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर्स, ऑप्शन सी यूटिलिटीज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यूटिलिटीज। यूटिलिटीज को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रश्न 108 है,
नीचे दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं है? ऑप्शन ए मैक, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी MS डॉस, ऑप्शन डी लिनक्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी लिनक्स। दोस्तों लिनक्स एक ऑपरेटिंग यूजर इंटरफेस नहीं है, जबकि मैक, विंडोज और MS डॉस यह यूजर ऑपरेटिंग ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी लिनक्स। प्रश्न 109 है, मीडिया कागज पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण है? ऑप्शन ए OMR, ऑप्शन बी पंच कार्ड रीडर, ऑप्शन सी मैग्नेटिक टैप, ऑप्शन डी ऑप्टिकल स्कैनर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए OMR। प्रश्न 110 है, यूजर इंटरफेस को उपलब्ध कराता है, कंप्यूटर संसाधनों को नियंत्रित करता है और प्रोग्रामों को चलाता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्राइवर्स, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी मल्टीग्रेडिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है? ऑप्शन ए संसाधनों का संचालन, ऑप्शन बी एप्लीकेशन को चलाना, ऑप्शन सी यूजर इंटरफेस को चलाना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है? तो जो हमारे चार ऑप्शन है सभी इसके उत्तर है। ऑप्शन ए संसाधनों का संचालन, ऑप्शन बी एप्लीकेशन को चलाना, ऑप्शन सी यूजर इंटरफेस को चलाना, यानी कि सभी हमारे इसके उत्तर है। प्रश्न 112 है, बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होती है। तो बाइनरी संख्याओं में क्या प्रयुक्त होती है? 6 संख्याएं, 3 संख्याएं, 2 संख्याएं, या फिर 1 से 9 तक की सभी संख्याएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2 संख्याएं। बाइनरी संख्याओं के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं होती है, एक 0 और एक 1, एक 1 और 0। प्रश्न 113 है, विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन ए Shift+Delete, Alt+Delete, Control+Delete, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए Shift+Delete। प्रश्न 114 है, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए इस खाली स्पेस फंक्शन कुंजी को इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3, ऑप्शन डी F9। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी F2। प्रश्न 115 है, बार कोड रीडर है। ऑप्शन ए इनपुट युक्ति, ऑप्शन बी आउटपुट युक्ति, ऑप्शन सी प्रसंस्करण युक्ति, ऑप्शन डी भंडारण युक्ति। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए इनपुट युक्ति। बार कोड रीडर जो है इनपुट युक्ति होता है। प्रश्न 116 है, टिम बर्नर्स-ली द्वारा ली गई युक्ति है। तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा क्या युक्ति ली गई है? ऑप्शन ए HTML, ऑप्शन बी वेब, ऑप्शन सी WWW,
या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी WWW यानी कि ट्रिपल डब्लू। दोस्तों ट्रिपल डब्लू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ट्रिपल डब्लू। प्रश्न 117 है, निम्नलिखित में से भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी अनुराग, ऑप्शन सी AS400, ऑप्शन सी सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी AS400। दोस्तों परम, अनुराग ये दोनों भारत के सुपर कंप्यूटर है, जबकि AS400 सुपर कंप्यूटर नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी AS400। प्रश्न 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन ए नेटवेयर, ऑप्शन बी विंडोज NT सर्वर, ऑप्शन सी विंडोज XP सर्वर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी विंडोज XP सर्वर। प्रश्न 119 है, कंप्यूटर के भंडारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी माप की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन ए KB, ऑप्शन बी GB, ऑप्शन सी MB, ऑप्शन डी TB। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन डी TB। दोस्तों KB का मतलब होता है किलोबाइट, GB का मतलब होता है गीगाबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, TB का मतलब होता है टेराबाइट। 1024 KB मिलकर 1 MB बनाते हैं, 1024 MB मिलकर 1 GB बनाते हैं, 1024 GB मिलकर 1 TB बनाते हैं। 1 TB मीन्स 1 टेराबाइट। प्रश्न 120 जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है। प्रश्न 120 है, कंप्यूटर में गणितीय गणनाएं की जाती है। तो आपके ऑप्शन है CPU में, ALU में, ऑप्शन सी मदरबोर्ड में, ऑप्शन डी रोम में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ALU में। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने सभी 120 सवालों को कवर किया है, जो इससे पहले 1 से लेकर 6 तक की जो पार्ट जो वीडियो के मैंने आपको दिए थे, उन सभी वीडियो के सवाल पुनः इस एक ही कंबाइंड वीडियो में लिए गए हैं। तो दोस्तों यदि आप अकेले एक एक वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और यदि आप इस वीडियो का PDF लिंक चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपने वीडियो को कंप्लीट देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पास में जो घंटी का आइकन आता है उसको भी प्रेस करके ऑन कर दीजिए, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आकर्षक बनाने के लिए आपके जो सुझाव होंगे मुझे उसका इंतज़ार है। आप कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना कोई भी सुझाव दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने यार दोस्तों के साथ जो भी कोई आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं उन पर शेयर कीजिए, और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।